आगम कथाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कथा स्त्री परिचय के संबंध में। स्त्री अन्यान्य आसक्तियों को पैदा करने वाली महान आसक्ति है। कैसे, जानते हैं इस कथा में। आचार्य समविभूति विजय के अनेक मेधावी शिष्य थे। मुनि स्थूलभद्र उनके पास रहकर घोर तप रहे थे। एक बार स्थूलभद्र आदि 4 अनगार आचार्य के पास आए और बोले, हम अभिग्रह करना चाहते हैं, आप हमें अनुज्ञा दें। एक मुनि ने कहा, मैं सिंह की गुफा में चातुर्मास करना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं सांप की बिंबी पर। तीसरे ने कहा, मैं कूप यानी कुएं के फलक पर। और स्थूलभद्र ने कहा, मैं कोशा वैश्या के घर। गुरु ने चारों को अनुज्ञा दी। सिंह गुफावासी मुनि के तपस तेज से सिंह उपशांत हो गया। सांप की बिंबी पर खड़े मुनि की शांति से दृष्टि विष सर्प निर्विष हो गया। कूप फलक पर खड़े मुनि की एकाग्रता सधी। वैश्या के घर स्थूलभद्र मुनि को अनुकूल परिचय सहने पड़े। चातुर्मास संपन्न हुआ। चारों गुरु के पास आए। आचार्य ने सिंह गुफावासी आदि तीनों मुनियों की प्रशंसा करते हुए कहा, स्वागत है दुष्कर कार्य करने वालों का। मुनि स्थूलभद्र भी आए। आचार्य ने खड़े होकर स्वागत करते हुए कहा, अति दुष्कर है तुम्हारा आचरण। तीनों ने सोचा, आचार्य भी पक्षपात करते हैं। स्थूलभद्र अमात्य पुत्र है, इसलिए उनके प्रति ये उद्गार व्यक्त किए हैं। दूसरे वर्ष सिंह गुफावासी मुनि द्वेष से अभिभूत होकर कोशा वैश्या के घर चातुर्मास बिताने गया। आचार्य ने बहुत प्रतिषेध किया, वह अहंकारवश नहीं माना। कोशा वैश्या ने अपने हाव भाव से उसे मोहित कर डाला। मुनि उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर भोग की याचना करने लगा। कोशा ने कहा, उसका मूल्य चुकाना होगा। आप अकिंचन हैं, आप नेपाल जाए, वहाँ के राजा जैन धर्म का श्रावक है, उससे लाख मूल्य वाली रत्न कंबल ले आए। मुनि अपनी मर्यादा और वेश की लज्जा को छोड़कर भयंकर अटवियों को पार करते हुए नेपाल पहुंचे। नेपाल नरेश ने उन्हें कंबल दिया। वे लौट रहे थे। चोरों ने उन्हें लूटना चाहा, पर ज्यों त्यों बचाव कर वे कोशा वैश्या के घर पहुंचे। रत्न कंबल भेंट कर निश्चिंत हो गए। वैश्या ने उस कंबल से अपने कीचड़ सने पैरों को पोंछकर नाली में डाल दिया। मुनि ने देखा और कहा, अरे यह क्या कर डाला? इतनी मूल्यवान कंबल का यूं ही नाश कर दिया। वैश्या बोली, स्वयं को देखो, क्या आपने भी अपने संयम रत्न का नाश नहीं किया? मुनि संभले। उन्होंने आचार्य के पास आकर अपनी प्रतिशोध की भावना का प्रायश्चित किया। गुरु ने कहा, व्याघ्र, सर्प आदि शरीर को पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भेदन करने में समर्थ नहीं होते। मुनि स्थूलभद्र ऐसे स्थान पर गए पर स्खलित नहीं हुए। वे अग्नि शिखा तुल्य गणिका के घर में चातुर्मास के लिए रहे, पर वे उससे दग्ध नहीं हुए, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। ये थी आगम की कथा स्त्री परिचय से संबंधित।